ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट है, विद ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएस इलेक्शन, हाउ वुड जनरल आसिम मुनीर एक्सप्लेन द ऑनगोइंग अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज फ्रेंड इमरान खान। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की कॉल आई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान को रिहा करो, पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि दबाव में आकर इमरान खान रिहा हो जाएं। राना सनाउल्लाह जो कल ट्रंप को झूठा कह रहे थे, अब उन्होंने कहा है अगर बानी पीटीआई अमेरिका की सिफारिश पर रिहा हो जाएंगे तो बेहतर है कि हम सुलह कर लें। 300 गुना अलाउंस बढ़ा दिए गए, 65,000 किराए को कर दिया गया 3.5 लाख हाउस रेंट, और वो जुडिशियल अलाउंस जो 3,42,000 पहले ही मिल रहा था उसको बढ़ा के कर दिया गया 10,90,000 रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलजाद का एक और ट्वीट जिसने हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं, जिसने सिस्टम को हिला के रख दिया है। आपको पता है कि इस खित्ते पर अगर अमेरिका की जानिब से सबसे कोई मुस्तनद शख्स है वो ज़ल्मे खलीलजाद है। पहले भी उसने ट्वीट किया था कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो इमरान खान को छोड़ दे। 3 तरह के फायदे मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताए थे। अब जो ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट है आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने लिखा है, विद ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएस इलेक्शन, हाउ वुड जनरल आसिम मुनीर एक्सप्लेन द ऑनगोइंग अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज फ्रेंड इमरान खान। इमरान खान ट्रंप का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान का दोस्त नहीं है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर it is time to release Imran Khan and others who are being held without a fair judicial process। ये है ज़ल्मे खलीलजाद का वो ट्वीट जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इस सारी करंट सिचुएशन में। और वाकई मतलब अगर इंटरनेशनल दुनिया की इतनी गहरी नजर है इमरान खान पर, तो फिर सुहेल वड़ाइच का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुहेल वड़ाइच ने क्या कहा आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की कॉल आई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान को रिहा करो, पहला रिएक्शन यह हो सकता है कि दबाव में आकर इमरान खान रिहा हो जाएं। फिर दूसरा रिएक्शन यह हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट अकड़ जाए और कहे नहीं करते हम, और फिर उसके बाद नताइज तो होंगे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। ये सुहेल वड़ाइच ने कहा। और सुहेल वड़ाइच ने एक और खबर भी दी है कि आप बादशाह ने जो काम मौजूदा हुकूमत से लेने थे वो ले लिए। अब बादशाह किसे कह रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में डिसाइड कीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाती है कि वो 2 साल के लिए कोई धरना, कोई रैली, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, तो फिर ये जहन में रहे कि कौमी हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात तय हो जाएंगे। अगर तो ये सुहेल वड़ाइच की अपनी खबर है तो झूठी हो सकती है, लेकिन अगर कहीं से आई है तो फिर जाहिर है ये खबर सच्ची हो सकती है। उसके बाद आपके सामने रखना है कि राना सनाउल्लाह जो कल तक ट्रंप को झूठा कह रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई अमेरिका की सिफारिश पर रिहा हो जाएंगे तो बेहतर है कि हम सुलह कर लें। वही राना सनाउल्लाह जो कल तक ट्रंप को झूठा कह रहे थे, वही राना सनाउल्लाह का वर्डिक्ट मुनीब फारूक के शो में चेंज हो गया। उसके बाद कमर ज़मान कायरा ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ इमरान खान कह सकता है, हम कहेंगे हमारी इमदाद बंद हो जाएगी। इस बयान की भी बड़ी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। और मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दागा है इमरान खान से मुतालिक। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ कैदी नंबर 804 को जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जी इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम दिया है, इमरान खान वहां बैठे क्या सोच रहे हैं, वो आपके सामने हूबहू रख देते हैं। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, मैंने कंपैरिजन करना है। डीसी लाहौर ने सब्जी मंडी का विजिट किया है और आपके लिए आलूओं की, प्याज की, टमाटर की, गोभी की,
करेले की कीमतों को सेटल किया है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में जितना इजाफा हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कायम मकाम सदर ने साइन किए हैं, वो भी आपके सामने रखना है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को YouTube पे मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि हर व्लॉग टाइम से पहले आप तक पहुंच सके, और फेसबुक पे हमारे चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारी हौसला अफजाई इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। ये ज़हन में रहे, ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी बात है इसमें, और अगर आप हमें प्रमोट करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह और भी ज्यादा तगड़ी ट्वीट्स निकाल के और भी ज्यादा तगड़ी खबरें निकाल के आपके सामने रखते रहेंगे। अब आते हैं जी इमरान खान के उस बयान की तरफ जो बड़ा ही इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है। इमरान खान ने पार्टी क़यादत के नाम जारी पैगाम में कहा कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें, जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी की रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाएगी और उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। फिर इमरान खान ने यह कहा, सहाफियों से और वकाला से बात कर रहे थे उस वक्त, कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। फिर इमरान खान ने कहा कि अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आजादी की जमानत होती है, जो अब नहीं है। यस, अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आजादी की जमानत होती है, जो अब नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आजाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते रहते हैं। यस, फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है, एंड इट्स ट्रू कि तमाम मीडिया इस वक्त वही बोलता है जो फीड किया जाता है, और आप बोल भी नहीं सकते। मैं इमरान खान की यही बातें आपके साथ फिल्बदी भी कर सकता हूं, मैं वैसे भी आपके सामने सारा सिनेरियो रख सकता हूं, लेकिन जो इमरान खान ने कहा, जो अखबारात ने लिखा, जो जरीदों ने लिखा, आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं, ताकि किसी की तबाह नाजुक पे वारे गिरान ना गुजरे। अब सुनिए, उन्होंने कहा मैंने अखबार देखे हैं, उनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। फिर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हुकूमत ने आयन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है, ये जो मर्जी अब नाइंसाफियां और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तरीके इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हराने के लिए काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी करने में उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये कानून साजी इस गैर आईनी पार्लियामेंट, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वजीर आजम और उसके फॉर्म 47 की पैदावार निजाम को इस्तेमाल करके आईनी तरामीम करवाई हैं। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के हकूक को सलब करना है। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, ये कहा है इमरान खान ने जेल में बैठकर। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मैंडेट पर डाके मारे, डाकू को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी, ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। यस, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के हर फर्द वाहिद को यह पैगाम देता हूं, जो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेगा उसकी पार्टी में जगह नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हकूक और आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि आप सबको हकीकी आजादी और आजाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा, डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं। इमरान खान का दुख है, कलक है, उन्हें यह लगता है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा
मेरी हुकूमत गिराई गई। मैंने पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट कहा, मुझे पाबंदी सलासल कर दिया गया। और मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरी बहनों को कैद कर लिया गया। मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे मुझसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे लोगों को उठाना शुरू कर दिया गया। मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे वो तमाम लोग जो मेरे करीबी थे उनको एक एक करके उनके घरों पर छापे मारे गए, उनकी खवातीन को जदोकोब किया गया। और ये एब्सोल्युटली नॉट अभी तक जारी है और मैं कहता रहूंगा। और कमर ज़मान कायरा ने यह कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ इमरान खान कह सकता है, उसके नताइज कुछ भी हों। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं गुलामी से मौत बेहतर है। फिर उन्होंने कहा ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। फिर आ गए वो अमेरिका। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वें अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइन है। मुझे उम्मीद है सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडेन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरह से हुसैन औकानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई उस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। फिर उन्होंने अपनी 2 गलतियां तस्लीम की कि 2 गलतियां मुझसे हैवी वाली हुई। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवानी चाहिए थे, ये उन्होंने बड़ी गलती बताई कि दूसरी थी। और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत मुल्क से नहीं भागूंगा, मेरा मुस्तकबिल इसी मुल्क में है और मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL में डाल दिया जाए। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चले गई। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है और उनकी जायदादें और उनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी करता तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। ये कहा है इमरान खान ने जेल में बैठ के। और इमरान खान को ये लगता है कि ये एहतिजाजी सियासत ही ऐसा वक्त की अहम जरूरत है और अगर हम खामोश होकर बैठ गए तो मामलात हमारी पकड़ में नहीं रहेंगे। अब अगली खबर है जी, अफसोसनाक खबर है। जनूबी वजीरिस्तान में हमारे जवानों का सामना हुआ ख्वारिज से और 5 ख्वारिज मारे गए और 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और मुल्क की क़यादत को यह समझ बूझ दे कि हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद इस वक्त इन सियासी मामलात से निकल के, इन अंदरूनी लड़ाइयों से निकल के इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। हमारे जवान वरना इसी तरह मरते रहेंगे। वो क्या किसी ने खूब कहा था ना, धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। रहबरे मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। लेकिन यहां किसी को क्या फिक्र कि जब मां का इकलौता बेटा जाता है, उसकी पूरी फैमिली में एक कमाने वाला होता है, वो सफर करती है, उसकी मां दुआइयां देती है, उसके बच्चे आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कौन है जो हमारे बाप का कातिल है, कौन है जिसने हमारे बाप को मारा है, किसकी वजह से ये हालात पैदा हुए कि आज हमारा बाप हमें मौजूद नहीं है। काश कोई इस सिचुएशन को, इस दर्द को बयानों से निकल के फील कर सके कि जब किसी की फैमिली का कोई वाहिद कमाने वाला होता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है, उसके मामलात कैसे चलते हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। इस वक्त हमारे जवानों का खून इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। ये जवान जब ड्यूटी पे होते हैं कि इनके घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं कब हमारा पुत्र आएगा, कब मेरा खामद आएगा। बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कब अब्बा हुजूर आएंगे, उनकी गोदी में बैठ के उनसे बातें करूंगा
और जब उसकी लाश आती है ना, उनके घर में जो कोहराम बर्पा होता है वो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरी गुजारिश है इस दहशतगर्दी की जंग को खत्म होना चाहिए। जिनसे बात करके मामला सेटल होते हैं, बात कीजिए। जिनसे जंग करके महफूज जंग, हमारे जवानों का खून नहीं जाना चाहिए। 4 हमारे मर गए, 5 उनके मार दिया, हमने क्या किया? हमने कुछ हासिल नहीं किया। ये मुनासिब जंग नहीं है। वो जंग लड़िए जिससे हमारे जवानों का खून महफूज रहे, हमारे जवान महफूज रहे। हमें इस वक्त बैठ के स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। अगली खबर की जानिब आते हैं जी। जनाब डीसी लाहौर ने विजिट किया और ज़िले इंतजामिया ने कहा जनाब पिछले 2 दिन में सब्जियों की कीमतें यहां से वहां पहुंच गई। जरा ना ये खबर सुनिएगा और सर दुनिएगा। दूसरी जानिब आपको बताता हूं कि क्या हुआ। एक जानिब ये है, खबर पूरी रिपोर्ट ले लीजिए। मुतअद्दिद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, मुस्तहकम और इजाफा का जायजा। 3 अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी। यस, सोना की कीमतें मुस्तहकम, 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। यस, फिर आलू, फूल गोभी, बंद गोभी, खीरा, अरवी, देसी टिंडे, सब्ज मिर्च, भिंडी, चाइना गाजर, शलजम, लौकी, बोतल, करेला, शिमला मिर्च, लीमू, चाइना, देसी लहसुन की कीमतें मुस्तहकम, बैंगन, मेथी, पालक की कीमतों में कमी, और फिर प्याज, चाइना और थाईलैंड अदरक, हारनी, लहसुन, मटर, टमाटर की कीमत में इजाफा। और अगली बात सुने, जिले इंतजामिया लाहौर की शहरियों को रिलीफ फराहमी की तमाम तर कोशिशें जारी। डीसी लाहौर ने कहा है, और अगर कोई सब्जी 5 रुपए महंगी बेचे तो कंट्रोल रूम का नंबर है 0307 000 2345। यस, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। एट द सेम टाइम कायम मुकाम सदर ने दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में इजाफा हुआ है। यस, जजों का हाउस रेंट था 68,000 और अब है 3.5 लाख रुपए, और जुडिशियल अलाउंस था 3,42,000 और उसे कर दिया गया 10,90,000 रुपए। और फिर हाई कोर्ट के जजेस का जो हाउस रेंट था वो 65,000 था, अब कर दिया गया 3.5 लाख रुपए। यस, वो गरीब आदमी जो थड़े पे बैठ के सब्जी बेचता है, उसके 5 रुपए को मैनेज करने के लिए 5 करोड़ का निजाम मौजूद है। और यहां जब आवाम महंगी बिजली, महंगे बिल, नाइंसाफी, जुल्म, तशद्दुद, जबर, हमसदा माहौल से तंग है, उस वक्त अलाउंसेस बढ़ा दिए गए। जरा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप हैरान होंगे, ये शायद 300 गुना अलाउंस बढ़ा दिए गए। 65,000 किराए को कर दिया गया 3.5 लाख हाउस रेंट, और वो जुडिशियल अलाउंस जो 3,42,000 पहले ही मिल रहा था उसको बढ़ा के कर दिया गया 10,90,000 रुपए। फैसला आप कमेंट बॉक्स में करिए, यूट्यूब पे भी मैथ्स पॉलिटिक्स को सर्च कीजिए, फेसबुक पे भी कीजिए और बताइए क्या 5 रुपए गोभी की कीमत का बढ़ जाना उस थड़े पे बैठे शख्स के लिए काबिल सजा है, या उन मसनद पे बैठे अशखास के लिए काबिल सजा ये है कि अवाम एक मिनी बजट की शुनीद सुन रही है कि एक और बजट पेश किया जाएगा क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर और टैक्स लगाने की जरूरत है। और यहां अलाउंसेस पता नहीं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स टाइम्स बढ़ा दिए गए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।